आप इस संदर्भ में रून्नीसैदपुर सहित सीतामढ़ी जिला वासियों ही नहीं देश को क्या संदेश व्यक्त करेंगे? ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डीएवी का। और जैसे मुझे पता चला कि हर साल ये होता है, ये एनुअल सिस्टम है, तो ये तो अच्छा पहल है उनकी, हर साल ये होता है और होना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है ना कि जिसकी भी सरकार रहती है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के विचारधारा को उसमें समाहित करता है, शिक्षा के नीतियों के साथ खिलवाड़ करता है, उसके संस्कारों को मिटाने का प्रयास करता है और तथाकथित रूप से स्कूल की बिल्डिंग दिखलाकर, साइकिल दिखलाकर, ड्रेस दिखलाकर देश और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। जो डीएवी ने अनुकरणीय उदाहरण आज एक दिखलाया है कि मेरा चरित्र क्या है, हमारा तरीका क्या है, हम बच्चों को कैसे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हमारे जो अभी बच्चे जिनको अभी अनुभूति नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए जो उनके जीवन के लिए लाभदायक है, उन सारे चीज़ों का समावेश किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे क्रियात्मकता को भी बढ़ावा दिया गया है। बच्चे रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उससे उनकी कलात्मकता जाहिर होगी। भाषण प्रतियोगिता होगा, लेखन प्रतियोगिता है, मंत्रोच्चार प्रतियोगिता है, ओम ध्वनि का उच्चारण है। तो आपको पता है कि ओम ध्वनि के उच्चारण से बहुत सारी ग्रंथियाँ हमारी उत्तेजित होती हैं, जिससे मानसिक, मस्तिष्क, पाचन सब चीज़ों का विकास होता है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत रून्नीसैदपुर ये जगह पड़ता है। और मैडम आ जाइए, यह जो है DAV पब्लिक स्कूल रून्नीसैदपुर सीतामढ़ी है। और इस विद्यालय के जो ये प्रांगण है, इस प्रांगण में चरित्र निर्माण शिविर 2025 का आयोजन किया गया है। वक्ता कह लीजिए, मुख्य उद्घाटनकर्ता कह लीजिए, हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं। तो मैं इनसे आपको इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन दिलवाने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। आज हम यहाँ पर उपस्थित है DAV रून्नीसैदपुर पे चरित्र निर्माण प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आग्रह किया था, तो मैंने स्वीकार किया। तो इसी तक में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। सभी टीचर्स का और जो यहाँ के लोग उपस्थित हैं उन्होंने बहुत उसका आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। सर, एक चीज़ बताइए, ये जो है चरित्र निर्माण का जो शिविर का जो आयोजन किया गया, देखे हैं हजारों बच्चे इस भीड़ में इन लोगों की बात जो है सुन रहे थे। जैसा कि हरियाणा से भी चल कर के आचार्य लोग आए हुए हैं, वो अपनी बात से जो है बच्चों को यानी पूरी तरह से आनंदित जो है किए हैं। आप इस संदर्भ में रून्नीसैदपुर सहित सीतामढ़ी जिला वासियों ही नहीं देश को क्या संदेश व्यक्त करेंगे? ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डीएवी का। और जैसे मुझे पता चला कि हर साल ये होता है, ये एनुअल सिस्टम है, तो ये तो अच्छा पहल है उनकी, हर साल ये होता है और होना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ जो सर हैं, इनके जो है मुखार बिंद से सर सेल्फ इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा। मेरा नाम जो है, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ DAV में। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज का प्रोग्राम का नाम है चरित्र निर्माण शिविर। जिस समाज में वहाफोह पैदा हो जाए, जो समाज में मूल्य का ह्रास हो जाए, जिस समाज में नैतिक पतन शुरू हो जाए, वो आने वाला कल जो हमारा जनरेशन है वो कैसा बनेगा, इसको रोकने के लिए हम चरित्र निर्माण शिविर कैंप किए हुए हैं। यह कैंप बिहार के 3 जगहों पे लगा हुआ है, क्योंकि DAV का 100 विद्यालय है। एक जगह 100 विद्यालय के बच्चों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने 3 जगह में लगाया है। आज यहाँ स्टार्ट हुआ है, कल पटना स्टार्ट होगा, 10 तारीख को फिर हम गया कोचस कोचस के पास में जो हमारा डेहरी ऑन्सोल है वहाँ स्टार्ट होगा। उद्देश्य हमारा इतना ही है कि DAV का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक, आधुनिकता और पौराणिकता का सामंजस्य। उस सामंजस्य में परिवार, समाज, देश कैसा हो, किस बातों पे हम आश्रित हो,
किस बातों पे हम जोर दें, हम कैसे जिए, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे लोगों को सम्मान करें, कैसे राष्ट्र की भावना हमें समाहित हो, इन्हीं बातों के लिए इस शिविर का आयोजन हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूँ आने वाला कल यही बच्चा इस समाज को नैतिक मूल्य को लेके आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। साहब जो है आचार्य महोदय जो थे किधर गए सर? आचार्य साहब चल गए। आइए मैडम, सबसे पहले आज का जो आपका जो है इतनी भीड़ के साथ जो प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, जैसा कि ये 4 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा, ये बताइए आज से लेकर के 4 तारीख तक का क्या क्या चीज़ जो है होगा, थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से। इस चरित्र निर्माण शिविर में जो 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित किया गया है, इसमें बच्चों को जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के साथ जोड़ते हुए जो डिजिटल दुनिया की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य किया गया है और बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जो भी संस्कृति उनकी धरोहर है उसको लेते हुए संजो के अपने हृदय में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें, अच्छे देश का निर्माण करें और यही हमारी शुभकामना है। खास करके जो है इस प्रोग्राम का उद्देश्य थोड़ा सा आप अपने मुखारबिंद से बताइए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हमारे जो अभी बच्चे जिनको अभी अनुभूति नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए जो उनके जीवन के लिए लाभदायक है, उन सारे चीज़ों का समावेश किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे क्रियात्मकता को भी बढ़ावा दिया गया है। बच्चे रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उससे उनकी कलात्मकता जाहिर होगी। भाषण प्रतियोगिता होगा, लेखन प्रतियोगिता है, मंत्रोच्चार प्रतियोगिता है, ओम ध्वनि का उच्चारण है। तो आपको पता है कि ओम ध्वनि के उच्चारण से बहुत सारी ग्रंथियाँ हमारी उत्तेजित होती हैं, जैसे मानसिक, मस्तिष्क, पाचन सब चीज़ों का विकास होता है। तो इन सभी चीज़ों का भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो क्रियाकलाप आयोजित किए गए हैं, बच्चे उसे लाभ उठाएंगे और इस संदेश को वो अपने समाज, परिवार, देश तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। तो ये जो है मैडम ने अपने मुखारबिंद से जो कुछ भी बताई है, इन चीज़ को जो है जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सर कुछ, सर आप आइए संजीव बाबू, जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। विश्व गुरु भारत एक राष्ट्रीय अखबार है दिल्ली का, वहाँ मेरा प्रकाशन है, दिल्ली से निकालता हूँ। सीतामढ़ी का बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम मिलता है। आज माननीय पूनम मैम जी ने हमको बुलाया था कि इस कार्यक्रम विशेष में आप आई, तो मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में ही आया हूँ। और चरित्र निर्माण शिविर लगा हुआ है, इससे अच्छा किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए निर्माण कोई पहला नहीं हो सकता। चरित्र का अगर निर्माण हो जाए बच्चों का, युवाओं का, समाज का, राष्ट्र का, तो वो फिर सब कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, सरकार को जो वर्तमान जो सरकार है या चाहे जो भी जिसकी सरकार है, उस सारे सरकार को प्रत्येक विद्यालय है, उन सारे विद्यालयों में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं? ये तो शिक्षा का प्राथमिक तत्व होता है। सरकारी विद्यालय में तो नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए। NCERT की पढ़ाई अगर है, सिलेबस है, बिहार सरकार का अगर सिलेबस है तो उसमें होना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है ना कि जिसकी भी सरकार रहती है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के विचारधारा को उसमें समाहित करता है, शिक्षा के नीतियों के साथ खिलवाड़ करता है, के संस्कारों को मिटाने का प्रयास करता है और तथाकथित रूप से स्कूल की बिल्डिंग दिखलाकर, साइकिल दिखलाकर, ड्रेस दिखलाकर देश और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। जो DAV ने अनुकरणीय उदाहरण आज एक दिखलाया है कि मेरा चरित्र क्या है, हमारा तरीका क्या है, हम बच्चों को कैसे संस्कारित करते हैं, कैसे देश के लिए उसको पुष्पित और पल्लवित करते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा अभी बहुत कम समय में हमने देखा है। 3 दिवसीय शिविर है इनका, शानदार। जो बच्चा यहाँ आया है वो अगर गंभीरता के साथ इस पूरे शिविर को समझ लेगा, अपने अंदर आत्मसात करेगा, खुद को शोधेगा और सुधारेगा, तो आने वाले भारत को कई सैकड़े, कई हजार महापुरुष इसी विद्यालय के गर्भ से प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के श्रोताओं सहित इस देश को आप क्या कहना चाहते हैं?
एक तो सबसे बड़ी बात कि आज के संदर्भ में जो चैनल है छोटे स्तर का या बड़े स्तर का वो गंभीर नहीं होता, ये तो पहला दुर्भाग्य है। आप इतने गंभीर विषय पे इतना समय देके अगर खबर बना रहे हैं, इसके लिए आपके भी चित्त विचार को बधाई, उसके प्रति भी आभार, ठीक है। और इसको पूरे तन्मयता से आप दिखाइएगा, इसमें बहुत कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ जो डांस दिखलाया है, जिस तरीके से हमारा जो पारंपरिक सांस्कृतिक चरित्र है, भाव है, वेद है, पुराण का है, जो गीता का है, जो हमारा कहता है संस्कृति, उसका प्रारूप यहाँ पे प्रदर्शित किया है और इतने बेहतरीन तरीके से उसको प्रारूपित किया, ये सामान्य बात नहीं है। और इसको आपका चैनल दिखाया और हम समझते देख के भी लोग थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। अभी हमारे साथ जो है कुछ लोग और हैं, मैं उनसे 2 लाइन पूछता हूँ। थोड़ा सा आइएगा, आप आइए, साथ में आइए सर, थोड़ा सा 2 लाइन आप बता दीजिए। आइए ऐसे आज के प्रोग्राम का उद्देश्य आप बताइए। ये चरित्र निर्माण शिविर जो आज से प्रारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है अभी जो बच्चे कल भारत के भविष्य होंगे उनके अंदर चारित्रिक और सार्वभौम गुणों की भरपाई करना। जो गुण अभी ह्रास की ओर है, उन गुणों को जो मानवतावादी रुख पैदा करते हैं, मानवतावादी भावनाओं को उज्ज्वल करते हैं, वैसे गुणों को और प्रखर बनाना इन बच्चों के अंदर, ताकि ये अपने भविष्य में जब सामाजिक कार्यों में लगें, जब समाज में अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करें, इन्हीं गुणों से भरपूर, तब वो विश्व कल्याणार्थ काम होगा। तो अभी से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं 5, 6, 7 के, ये बच्चे तैयार हो रहे हैं आगे की भूमिका के लिए। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के अंदर चेतना जागृत करना। तो उस चेतना के अधीन बच्चों के चरित्र में जो विशिष्टताएं होनी चाहिए, जो एक दूसरे के लिए परोपकार, कल्याण, ये सब भाव आने चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा उसके अंदर खिले, ये हमारा प्रयास है। चलिए, अभी आपकी वार्तालाप सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ के साथ हो रही है। इनके श्रोताओं सहित इस देश को आप क्या करेंगे? हमारे जितने भी श्रोता या दर्शक यहाँ हैं और देश में जो लोग इस प्रोग्राम को, इस संपूर्ण जो आयोजन है इसको देख रहे हैं, उनके लिए एक ही है कि जो भी चारित्रिक विशिष्टता होनी चाहिए, मानवतावादी गुणों से भरपूर, जो हम पाश्चात्य अंधानुकरण की दौड़ में लगे हुए हैं, उसको कमतर करें और अपनी वेदों की ओर लौट कर करके जो अपनी भाव भंगिमा है, जो हमारी अपनी प्राचीन विरासत है, उसको लेकर के आगे चलें, तो हम सफल मानव जीवन जी पाएंगे। युवाओं को क्या कहेंगे, खास करके अभी जो युवा पीढ़ी है उसका दिमाग इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है, क्या कहेंगे? वो सब कुछ अपने आप को, युवा अपने आप को केंद्रित कर करके सबसे पहले अपने से सुधार शुरू करें। और सुधार ये नहीं, कर्म की प्रधानता हो। आप काम करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज हमारे युवा करते नहीं और फल की चिंता पहले कर लेते हैं। यही दिग्भ्रम की स्थिति है। यहाँ भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप काम में लग जाइए, जितने मनोयोग से काम में लगेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होता रहेगा, उससे ज़्यादा। अपना नाम सर बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल दरभंगा रोड बखरी मुजफ्फरपुर में हूँ। चलिए, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ के अंत तक जो है बने रहिएगा और इस न्यूज़ को लाइक कमेंट करते हुए आपके समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी तक इसको पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम जो चरित्र निर्माण शिविर है वे बिहार सरकार के विद्यालयों में नहीं हो रही है। आप अपने बच्चे को चरित्र वेस्ट करने के लिए अपने बच्चे को अधिक से अधिक यहाँ पर जो है नामांकन कराइए और उसके बाद बच्चे का भविष्य उज्जवल करिए। यही मेरा जो है संदेश है। आप YouTube में जाने के बाद सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखेंगे और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन वाली बटन दबाकर ऑल कर देंगे और हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद।